नमस्कार बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे महान भारत राष्ट्र उसके विषय में पढ़ेंगे। यह हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यहाँ पे विभिन्न प्रांत है और सबकी अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज है, खान पान अलग है ना। फिर भी अनेकता में एकता है। आपने बचपन में गाना सुना है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सही है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारतवर्ष हमारा कितना महान है। संस्कृत का प्रथम पाठ भारतवर्ष आवृत्ति पाठ। पृष्ठ संख्या आप 6 खोल लीजिए। हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे और साथ साथ में अनुवाद करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 7 के शब्दार्थ। संज्ञा पदानि। भूभागः जमीन के भाग, पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की कतारें, समतल भूमि मैदान, दृष्टिपथम नजरों के सामने, सरिता नदियाँ, मरुस्थलम रेगिस्तान, ऋतवः मौसम, जनानाम लोगों की, संप्रदायः धर्म संबंधी मत, वेशभूषा पहनावा, धारा, राष्ट्रध्वजम राष्ट्रीय झंडे को, राष्ट्रगानम राष्ट्रीय गीत को, उत्सवान त्योहारों को, जननी माता, संदेह भ्रम सर्वजन हिताय सब लोगों के हित के लिए, क्रियापदानी यानी क्रिया के पद होता है शब्द, आयाति आती है, प्रवहन्ति बहती है, आगच्छन्ति आती है, मानयामः मनाते हैं, भवन्तु हो, पश्यन्तु देखें, भवेत हो। अन्य पदानि रमणीया सुंदर, कुत्रचित कहीं पर, क्वचित कहीं पर, विस्तृतम फैला हुआ, क्रमेण क्रम से, सर्वत्र सब जगह, विविधता अनेकता, अत्र यहाँ, विविधा भिन्न भिन्न, परम परंतु, अनेकतायाम अनेकता में, सुमधुरा बहुत मधुर, सर्वे सब, सुखिनः सुखी, निरामयः निरोग, भद्राणि कल्याण, माँ कश्चित न कोई, दुर्भाग दुखी। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्य भूभागा रमणीया सन्ति। पहली लाइन में अस्माकं यानी हमारा, देश भारतवर्ष है, अस्य भूभागा रमणीया सन्ति, इसके भूभाग यानी प्रदेश या यहाँ के क्षेत्र, रमणीया यानी सुंदर, सन्ति हैं, इसके भूभाग रमणीय या प्रदेश सुंदर हैं। यथा अत्र कुत्रचित पर्वत श्रृंखला सन्ति, जैसे अत्र यानी यहाँ, कुत्रचित कहीं, पर्वत श्रृंखला पर्वतों की श्रृंखला यानी जंजीरों के रूप में बने होते ना, सन्ति हैं, कहीं, कुत्रचित समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति, कहीं समतल भूमि दिखाई देती है, दृष्टिपथम यानी दिखाई देती है, कुत्रचित पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, कहीं पर पर्वतों से, पर्वतेभ्यः मतलब पर्वतों से, सरिताः नदियाँ, प्रवहन्ति बहती हैं, क्वचित
च विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति। च का मतलब होता है और, क्वचित कहीं, विस्तृतम यानी विशाल, मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। हमारे इस देश में सारी ऋतुएं, सर्वे ऋतुएं मतलब सभी ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं ना, क्रमेण यानी क्रम से आती हैं, आगच्छन्ति आती हैं। ते च वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरः च। वे हैं वसंत, ग्रीष्म यानी गर्मी, वर्षा यानी बारिश की, शरद यानी सर्दी की, हेमंत और शिशिर। अगला पद, भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। भारत में सर्वत्र यानी सभी जगह, विविधता यानी अनेकता, क्योंकि सभी जगह जितने भी प्रांत हैं वहाँ सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, वहाँ की संस्कृति, इसलिए का विविधता है। यथा अत्र जनानां विविधा भाषा विविधा संप्रदाय। जैसे यहाँ लोगों की विविध भाषाएं, आपको पता है यहाँ पे 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है, सभी राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। विविध संप्रदाय, संप्रदाय होते हैं धर्म से संबंधित रीति रिवाजों को, उसके कानून को, उसकी मान्यताओं को आगे बढ़ाते हैं। विविधम भोजनम विविधा वेशभूषा च सन्ति। अनेक प्रकार के भोजन तथा अनेक प्रकार की वेशभूषाएं यानी पहनावा हैं, परंतु परम यानी परंतु अनेकतायाम अपि एकतायाम सुमधुरा धारा प्रवहति। परंतु अनेकतायाम यानी अनेकता में, अपि का मतलब भी, एकताया एकता की, सुमधुरा यानी मधुर, धारा प्रवहति बहती है। वयं सर्वे भाषाभाषिणः एकम राष्ट्रध्वजं नमामः। हम सब, वयम होता है हम सब, सर्वे भाषाभाषिणः सभी भाषा भाषी मतलब बोलने वाले, एक राष्ट्रध्वजं, एक राष्ट्रध्वज यानी हमारे तिरंगे को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायामः, और च का मतलब और, एक राष्ट्रगान को गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मानयामः। अपि का मतलब भी, और हम राष्ट्रीय उत्सव कौन से होते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, यह राष्ट्रीय उत्सव है। और सामाजिक उत्सव हमारी होली दिवाली, इसको हम मिलकर मनाते हैं, यानी मिलित्वा मानयामः, मिलकर मनाते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत के सभी प्रदेशों, प्रदेशानां मतलब प्रदेशों की सभी संस्कार यानी समस्त संस्कारों की जननी एक संस्कृत भाषा है। एव का मतलब ही है। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। इनमें कोई भी संदेह नहीं है कि सभी जो भारत के संस्कार जो हैं उसकी जननी भारत भाषा है, और भारत के अनेक भाषा की जननी संस्कृत भाषा में ही सभी जन
क्या करते हैं? धार्मिक कार्य करते हैं। संस्कृत भाषा का समान रूप से उच्चारण करते हैं। धार्मिक कार्येषु मतलब धार्मिक कार्यों से संबंधित। में संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा के समान रूप से मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत की अनेक भाषाओं की जननी भी कौन है? संस्कृत भाषा। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अत्र न कोपि संदेह, यहाँ यह कोई भी संदेह इसमें नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति, कि भारत की संस्कृति किस पर आधारित है? संस्कृत पर आधारित है। संस्कृत में जो कहा गया है, हमारे वेद, हमारे उपनिषद किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में, और उसी पर हमारी संस्कृति आधारित है। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूलमंत्रः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अस्ति। हमारे भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सभी जनों का, यानी सर्वजन हिताय, सभी जनों का हितो, सर्वजन सुखाय, सभी जनों के सुख के लिए हो, यही कहा जाता है। और इसके बारे में एक श्लोक भी कहा गया है, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सब लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी। सर्वे सन्तु निरामयः सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब कल्याण को देखें। कोई भी माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। और ये पाठ आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अनुवाद ध्यान से सुनेंगे, और उससे संबंधित प्रश्नों की पत्रिका को आप पुस्तक में और पुस्तिका में करेंगे। तो पुस्तक में सभी कार्य करना है, और पुस्तिका में पाठ बोध अभ्यास 2, पाठ बोध अभ्यास 3, 4 और 5, यहाँ तक आप कार्य पुस्तिका में यानी संस्कृत की एक कॉपी बनाएंगे, उसमें कार्य करेंगे। धन्यवाद।